कनाडा का स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम। आज हमारी टीम के साथ हम आए हुए हैं उस्मान भाई, आरसीआईसी रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, गुल भाई हमारे ऑपरेशंस के टीम लीड, सैम भाई कमर्शियल रियल एस्टेट एडवाइजर, और तारिक भाई जो हमारे साथ ऑपरेशंस में काम करते हैं सो वेलकम हमारी टीम की तरफ से। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कनाडा के स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के बारे में, राइट। उससे पहले हम थोड़ा डिटेल में जाएं। जैकी पार्कर पार्क एडमिंटन के अंदर हम बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट अक्टूबर 2025 होने वाला है। गुल भाई ने हमें जबरदस्त बारबेक्यू करवाया है अभी, सो थैंक यू गुल भाई। सो उस्मान भाई, राइट, 2025 स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम, क्या अपडेट्स है? टू बी ऑनेस्ट, लेट्स जस्ट से कि बहुत लोग कहते हैं कि स्टार्टअप वीजा इज डन एंड डस्टेड, मतलब इसका आप कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई प्रेजेंट नहीं है, आपको रिफ्यूजल आएगा, आपको वर्क परमिट्स नहीं मिलेंगे, आप लोग ग्रुपिंग कर रहे हो, आप लोग पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज्यादा जना पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस है, यस मिसइंफॉर्मेशन एंड ऑल बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। वो प्रैक्टिस में नहीं है। जो भी बात करता है बोलो यार ठीक है, अपना कुछ क्रेडेंशियल्स दिखाओ, कुछ बताओ, हमें कोई सॉलिड सब्सटेंस दो ताकि हम आपकी बात को बिलीव करें, ठीक है। वी वांट टू बिलीव यू। हमें जब आप कहते हो कि सारे रिफ्यूजल्स हैं, ठीक है, ऑलराइट, वो जो रिफ्यूजल्स हैं, मैं ये नहीं कहता रिफ्यूजल्स नहीं है, स्टार्टअप में भी रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। अब आप इनएडमिसिबल हो गए मिसरिप्रेजेंटेशन की बेसिस के ऊपर, इसके अंदर बाकी सारों का क्या कसूर है जिनकी लेजिट फाइल्स हैं? अगर आपके कोई मेडिकल इश्यूज हैं जिसके पीछे आपको जो ना परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल सकती, विच इज कॉमन नॉलेज, तो फिर इसमें बाकी सबका क्या कसूर है? सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे आप लोगों को रिफ्यूजल्स आ रही हैं। एंड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट जो रिफ्यूजल्स लोग ले रहे हैं वो ये हैं कि यहाँ कनाडा में लैंड होकर अपने स्टार्टअप्स को अबैंडन कर रहे हैं। आपका स्टार्टअप है ही नहीं, if it's non-existent after you land over here, then why do you expect permanent residency? So let's build upon this. Let's build upon this point. Traction is the word, right? कि भाई आपने कनाडा में आके उस स्टार्टअप के ऊपर क्या काम किया, right? So let's build up on this point because that's the crux of it. उस्मान भाई देखो, that separates जो actually genuinely startup करना चाहते हैं उनसे जो सिस्टम को गेम करते हैं, 2 नंबर स्टार्टअप करने वाले जो एक्चुअली काम नहीं करते प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट, वो ट्रबल में होते हैं। नॉट द वंस हु आर एक्चुअली प्रॉपरली बिल्डिंग बिजनेसेस, हायरिंग कैनेडियंस, यहाँ पे आके ऑपरेशन स्टैब्लिश करते हैं, एक प्रॉपर प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, राइट, जेंटलमैन। यहाँ पे मैं लेकिन उस्मान भाई की एक बात की तायीद करना चाहूँगा मैं कि जो लोगों की आप वीडियो देख रहे हैं कि जो कि स्टार्टअप के अगेंस्ट लाइक मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या, पहले तो आप ये चीज़ चेक कीजिए कि उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, और सेकंड चीज़ ये कि उन्होंने खुद ने कितने लोगों के स्टार्टअप्स के प्रोजेक्ट किए हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आके स्टार्टअप्स के अगेंस्ट जो भी बात कर रहे हैं उन्होंने खुद ने कभी कोई स्टार्टअप का प्रोजेक्ट किया ही नहीं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग इज कि जिस तरह उस्मान भाई ने लाइक एम्फेसाइज किया, राइट, और अली भाई ने भी एम्फेसाइज किया, देखिए लाइक IRCC और यहाँ पे कनाडा के अंदर जितनी भी गवर्नमेंटल बॉडीज हैं वो कोई भी बेवकूफ़ नहीं, ओके। आपके पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन प्लेटफॉर्म, जेन्युइन लाइक एक पाथ होना चाहिए कि जिसके बेस पे आप यहाँ पे आप आओ और आने के बाद भी उस पाथ को आप कंटिन्यू करो। स्टार्टअप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट दिखाई जिसके बेस पे आप आ गए और अब आपको यहाँ पे वो कंपनी चलानी नहीं है या उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू नहीं करना। बहुत सारे लोगों के पास ये मिस इन्फॉर्मेशन है, और हमें तो ये भी अली भाई पता चला कि दुबई के अंदर तो भेजा ही ये ना जा रहा है कि भाई कि आप बस स्टार्टअप में हाँ कर दो, आपका हो गया, आपको कनाडा जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, स्टार्टअप का मतलब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टअप का मतलब है कि आप कनाडा के अंदर इकोनॉमिकली वायबल, कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट आप ला रहे हैं कि जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है, जो कि कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंट्स और कैनेडियन सिटीजन्स के लिए कोई बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। और आपको ये जो प्रॉमिस जो है वो कनाडा आने के बाद फुलफिल भी करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी कि आपने आने से पहले अपनी एप्लीकेशन के टाइम पे आपने ये प्रॉमिस किया कि हमारी ये प्रोडक्ट थी, ये XYZ चीजें करेगी, और कनाडा आने के बाद आपने उस प्रोडक्ट में काम ही नहीं किया। विल नॉट वर्क दिस वे, और उन्हीं लोगों का रिफ्यूजल आ रहा है। अच्छा, इन एडिशन टू दैट, मैं और अली भाई दुबई में थे, तो दुबई से जब हम वापस आए हैं हमने काफ़ी क्लाइंट्स को फेस टू फेस मीटिंग की। अब वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की तरफ से कनाडा के कुछ RCIC हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी 35 ईयर्स तक का टाइम चला गया है, ये सब फेक न्यूज़ है।
आप IRCC की वेबसाइट में जाएं, अब आज की डेट में 53 मंथ्स का टाइम आ रहा है, टोटल टाइम जो है स्टार्टअप का, कोई 35 ईयर्स नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, इस साल थोड़े से इसके अप्रूवल जो है वो स्लो है, लेकिन उसके अदर फैक्टर्स हैं, ये मतलब नहीं है कि जी कि बिल्कुल ये फेक इसका फ्यूचर नहीं है या ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये पता नहीं कितनी लंबी इसने फेंकी है, इसने सब कुछ ही उल्टा दिया है। 35 को 53 कर दिया, मंथ्स को ईयर्स कर दिया। हाँ, मेरे ख्याल क्या से लोग हैं ये लोग? ये चक्कर है कि 35 मंथ्स बोलने के बजाय शायद इन्होंने ये 53 जिसकी भी हम years बात कर कर रहे हैं इसने जो है वो 53 इयर्स है ना कर दिया। भाई बट देखिए आप- ये है कि नहीं नहीं, ये सवाल आया है, वो जो गवर्नमेंट ने कोटा दे दिया ना, 2000 एप्लीकेशंस इन 2025, 2026 में 1000, 2027 में 1000 एप्लीकेशन। ये सोचते हैं भाई बैकलॉग है 17,000, तो ये 17,000 2019, फिर और 2021,000, हर साल 1,000 भी दे दो तो 20 कितने साल लगेगा? ये मैथ नहीं है। ये लोग या हाँ, नहीं भाई, यहाँ पे- नहीं भाई, ये दो यहाँ पे मैच, मैं एक ये चीज का दो तो चीजें clarify कंफ्यूज करना चाहूंगा कि ये हैं। वो तारीख- कोटाज हैं इंक्यूबेटर्स के फ्रंट एंड के अंदर, राइट? बैक एंड के अंदर वो कोटास रेलेवेंट नहीं है। वो कोटास को स्लो डाउन इस वजह से किया है ताकि IRCC के ऑफिसर्स कैचअप कर सके, ताकि फास्ट पुरानी प्रोफाइल्स का जल्दी कर सकें। आइडियली स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम वाज डिजाइन फॉर 1 ईयर। 1 साल के अंदर कोई परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिलने वाली थी, ये स्ट्रेच हो गया 5 साल तक आज के दिन में। तो कोटा फ्रंट एंड में इस वजह से लगाया है ताकि बैक एंड के अंदर वो क्लियर करते जाए बैकलॉग बेसिकली। और हम लोगों के पास अगर आप लोग आते हैं स्टार्टअप लेकर, अगर आप लोगों की फर्म के अंदर या आपके स्टार्टअप के अंदर कोई ऐसा आपको इशू हो रहा होगा कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी रास्ते में आ रही होगी, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, विद इन 24 मंथ्स हम लोग ये कर देंगे आप लोग की एप्लीकेशन। मेंडामस, जस्ट लुक अप मेंडामस कि मेंडामस है क्या चीज। यू नीड टू क्रिएट सब्सटेंस इफ समथिंग इज अफेक्टिंग यू। यहाँ कोर्ट्स बैठी हैं टू गेट योर एप्लीकेशंस डन विद इन 30 days। तो there are tools. There are tools out there, paths. absolutely tools You out don't need to worry about processing times at all. यहाँ पर अभी भाई मैं ना प्रोसेसिंग टाइम और मैं कोटास पे एक चीज ना क्लैरिफाई करता बच्चों, राइट? कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने कहा है कि हम 2000 एप्लीकेशन प्रोसेस करने वाले हैं और पीछे बैकलॉग में अगर लेट्स से 17,000 एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 17,000 में से वो 2,000 प्रोसेस करेंगे। उसका मतलब है कि उस साल में वो 2,000 नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट ये मैं बोला वो फ्रंट एंड का कोटा है, वो बैक एंड का कोटा बैक नहीं एंड का कोटा नहीं है। तो अगर पीछे बैकलॉग में 17,000 एप्लीकेशन है, वो 17 की 17,000 प्रोसेस हो गया, राइट? बट उस स्पेसिफिक साल में 2026 में सिर्फ 2,000 न्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट। मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पिछले क्वार्टर के अंदर सिर्फ 7 एप्लीकेशंस जमा हुई हैं। ठीक है, आप लोग ये वाला कोटा भी नहीं पूरा करने वाले। चलो कोई नहीं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं इज गुड फॉर देम। हमारे क्लाइंट्स के लिए अच्छा। और ना ये नुकसान भाई हमें कहते हैं कि सिर्फ लास्ट 60 डेज के अंदर हमने जो अल्बर्टा फॉरेन ग्रेजुएट में हमें 2 अप्रूवल आए और लास्ट 60 डेज के अंदर हमें फॉरेन फेडरल लाइक SUV प्रोग्राम में 2 हमारे बैचेस के अप्रूवल आए, राइट? तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड यूट्यूब पे आके आप लोग कितने लोग बोल सकते हैं कि जी कि ये हमारे अप्रूवल्स हैं, और राइट? देखिए लाइक सबसे जो क्रक्स है गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप सिस्टम को गेम नहीं कर रहे ना, सुमन भाई इसलिए आपने भी बोला हम जुडिशियल रिव्यूज और बाकी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज आप 2 नंबरी नहीं कर रहे, आप सिस्टम को गेम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे आके प्रॉपर प्रोडक्ट पे एग्जीक्यूट करते हैं, चीजों को बनाते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, राइट? ओके, जो लोग सिस्टम को गेम करते हैं, जो लोग प्रॉपर चीजें नहीं करते, दे आर द वंस हु आर एक्सपोज्ड द मोस्ट, राइट? और इसी वजह से पार्टली इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है लोगों में, पार्टली जस्ट लाइक हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है उसकी वजह से एम्बिग्यूटी है। बट बॉटम लाइन इज देखें, इकोनॉमिक इमिग्रेशन, पैसा लगा के कनाडा में आना, ये चीजें और इंक्रीज होंगी क्योंकि अब कनाडा की गवर्नमेंट चाहती है उन लोगों को जो जॉब क्रिएटर्स हैं, नॉट द जॉब सीकर्स हैं। हमारे यहाँ पे इनफ टैलेंट बैठा हुआ है जो यहाँ का लोकल बॉर्न कैनेडियन है, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड कैनेडियन गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कि भाई आओ यहाँ पे दुकान लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, कंपनी खोलो, और मल्टीपल पाथवेज हैं इसी वजह से, ताकि आप स्टार्टअप है, रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स हैं, राइट? आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, राइट? मल्टीपल प्रोविंसेस के अंदर, PNPs के अंदर, अल्बर्टा के अंदर से 4 एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स चल रही हैं, right? So pathways are open. You're a farmer, pathways open. You're a young graduate, pathways open.
बट इंटरेस्टिंग थिंग इज जहाँ पे स्किल बेस्ड फोकस था ना पहले, अब हो गया कैपिटल बेस्ड फोकस। और ये हम ट्रांजिशन देखेंगे। ये यूएस के अंदर ने हमने देख लिए, H1B पे सब पे दरवाजे बंद कर दिए, E2 खुला हुआ है, EB5 खुला हुआ है, गोल्डन वीजा खुला हुआ है, राइट? ओके, तो क्योंकि लॉजिकली इट मेक्स सेंस गाइस, जो चीज पैसा लेकर आती है ना मुल्क के अंदर, वो जॉब क्रिएट करती है, राइट? ओके, दूसरा सॉरी जी, गुल भाई गो अहेड, यू गो अहेड। अच्छा, अभी रिसेंटली यूएन की अभी चल रही थी, सेशन चल रहा था, तो ट्रम्प ने अपनी स्पीच में ये क्लियरली कह दिया है कि उसने यूरोपियन यूनियन को भी कहा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसने कहा है कि होल्ड योर इमिग्रेशन, कंट्रोल योर इमिग्रेशन। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ही वांट्स एवरी यूरोपियन कंट्री टू कंट्रोल, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन जो है वो अफेक्ट कर रही है उनकी इकानमी को। लोकल जो वहाँ पे लोग हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन में लोग हैं, यूके में हैं, कनाडा में हैं, वो अगर जो आके जिन्होंने अजाइलम लिया है या आके मिसयूज करते हैं सिस्टम को, वो उसके ऊपर हार्ड आने वाला है बहुत। अभी फ्यूचर में अगर आपकी कास्ट आज आ रही है लाख से $1.5 अगर आप स्टार्टअप में लग रहा है, आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये डबल हो जाएगी कास्ट। तो दुबई में हमारे जो दोस्त जो हमसे मिले थे, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि फ्यूचर में ये हार्ड होने वाला है। अगर आप अपना डबल माइंडेड हैं तो अपना माइंड क्लियर कर लें। आना चाहते हैं तो वेलकम, अभी से अपना माइंड बना लें। नहीं आना तो वो तो आपकी अपनी चॉइस है, देंगे। बिल्कुल। अगर- सो थोड़ा सा इसको रैप अप करते हैं गुल भाई, राइट? ओके, गुल भाई ने बड़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात की कि देखिए, ओवरऑल सिस्टम विल गोना गेट टाइटन अप ओवरऑल, राइट? वी गोना फाइंड दैट इन यूरोप, हमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, हर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की जो कंट्रोल्ड इमिग्रेशन, जो माइग्रेशन, स्किल बेस्ड माइग्रेशन में हमें टाइटनिंग दिखेगी। ऑस्ट्रेलिया के ना $1 million हो गई है अभी इन्वेस्टमेंट वाली इमिग्रेशन। कनाडा के अंदर अल्बर्टा हो गया, BC हो गया, इसके ना लाख डॉलर के बड़े लो थ्रेशोल्ड्स हैं अभी, तो ये सारे इंक्रीज होंगे अभी जाके, राइट? सो पॉइंट बीइंग, ओवरऑल इट विल गेट मोर कंपेटिटिव। उसकी रीजनिंग ये है कि भाई दे वांट टू टाइटन अप एंड दे वांट टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, राइट? जो पैसा लगाए, जो आए यहाँ पे आके कनाडा की इकोनॉमी को ग्रो करे, राइट? तो जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला, बड़ा ब्यूटीफुल वेदर है, राइट? मैं आई विल क्विकली गो अराउंड, हमें डाइग्रेस नहीं करना, वी हैव टू स्टे ऑन द पॉइंट। पार्टिंग पीस ऑफ एडवाइस, उस्मान भाई। लास्ट क्वार्टर है, साइन अप फॉर स्टार्टअप्स एज सुन एज पॉसिबल। आधे से ज्यादा इंक्यूबेटर्स के स्लॉट्स पूरे नहीं हुए हुए। यही जो 10 स्लॉट्स का शोर मचा हुआ था, दे आर नॉट फुलफिलिंग दोज अभी भी खुले हुए हैं किसी लास्ट क्वार्टर है, देयर इज अ बिग पुश एंड इंक्यूबेटर्स विल गो लो ऑन द फी। पहले जो फी चार्ज कर रहे थे उससे कम फी पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। साइन अप एज सुन एज पॉसिबल। गुल भाई। जी, और लास्ट क्वार्टर का जैसे आपने कहा, और अगर इनका किसी का कोटा फिल भी हो गया तो अगर जनवरी से नया कोटा है तो अगर अभी आज साइन अप करते हैं तो 2-3 महीने के अंदर अंदर आप नेक्स्ट ईयर के कोटे में आ जाएंगे। तो इसलिए इट्स डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। सैम भाई। मेरी हमारे देखने वालों को एडवाइस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के साथ आप बात करें, अगर वो आपको शॉर्टकट रेकमेंड कर रहा है तो उस कंसल्टेंट से दूर भागिए। बिकॉज आज के टाइम में कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में शॉर्टकट्स काम नहीं कर रहे, परमिटिंग काम नहीं कर रही है। जो भी आप अपने लिए राउट चूज करें, चाहे आप स्टार्टअप करें चाहे आप स्टार्टअप ना करें, डजेंट मैटर, जो भी आप राउट आप चूज करें अपने लिए, वो लॉन्ग टर्म राउट चूज करें। सैम भाई, ये मैंने वेट गेन में सीख लिया था। अच्छा, मुझे किसी ने बोला आप ये गोली खा ले, 2 दिन में आप अली भाई पतले हो जाएंगे। बहुत ट्राई किया तो शॉर्टकट कुछ भी, शॉर्टकट जिंदगी में नहीं काम करता भाई, राइट? तारिक भाई। My advice is like, बांग्ला में दीजिए। Something to suggest. যারা আসলে স্টার্টআপ হোক বা বিজনেস ইমিগ্রেশন হোক বা কোনো একটা বিজনেস নিয়ে কানাডাতে আসতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আসলে সুযোগটা এখনো আছে ভালো, কারণ সামনের যে দিনগুলো আসবে সামনে, আপনারা শুনেছেন, ওনারা বলেছেন যে স্টার্টআপ হোক, বিজনেস ইমিগ্রেশন হোক, সব কিছুই স্বপ্নে খুব কঠিন হয়ে যাবে। এখন যে $1 লাখ ইনভেস্ট করে আপনি পিআর পাবেন, সেটা সামনে আর হবে না, এটা দেখবেন 2-3 লাখ হয়ে যাবে। সো এখনো সময় আছে, আপনারা যার সাথেই কাজ করেন অসুবিধা নেই, বাট একটু যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন দ্রুত, আপনাদের জন্য আরো ভালো হবে, সহজ হবে প্রসেসটা। থ্যাংক ইউ। Awesome. Thank you so much, guys. See you guys soon. Take care.